अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हाथ की मदद से सुई से चांपा करने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, नहायत आसान तरीका है। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम मशीन पर, और मैं आपको उसके साथ ये भी बताऊँगा कि मशीन के ऊपर तिनका सिलाई कैसे चलाते हैं। बाज़ लोगों का मसला ये होता है कि छोटी मशीन जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर तार आ जाती है, या टांका ख़राब हो जाता है, या कोई और मसला बन जाता है। तो मैं ये आपको तरीका आसान सा बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मशीन की फिरकी होती है ना, उसके अंदर आप जो कमांडो धागा होता है ना, उसको डबल करके मुकम्मल भर देते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने भरा हुआ है, डबल धागा होना चाहिए कमांडो का। तो उसके बाद ये मैंने ब्लैक धागा लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ब्लैक धागा जो सिंपल धागा है, इसको मशीन के ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, और जो कमांडो धागा है उसको नीचे की तरफ से रखेंगे। तो ये आपके सामने मैं मशीन को भगा कर सिलाई लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी। आप देख सकेंगे कि इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नज़र आपको नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, टांका बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके सामने चला है। और उसके साथ एक और मैं एक बूट की सिलाई लगा रहा हूँ। ये भी मशीन को मैं स्पीड से चला रहा हूँ। आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका मैं फ़ायदा ये बता रहा हूँ कि एक कतरा मशीन की डब्बी के अंदर आपने तेल का डालना है, मशीन वाला ऑयल जो होता है, ठीक है ना। एक कतरा जो होता है कुंडी में आपने डालना होता है। तो इस तरीक़ा से आपका टांका बहुत ही खूबसूरती से आएगा। ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो ये 2 सिलाइयाँ मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद जो नीचे की तरफ मैंने धागा चढ़ाया था उसको भी मैं ख़त्म करूँगा, फिरकी उतार दूँगा, और ऊपर वाला जो धागा है उसको भी मैं उतार दूँगा। और मैं इसके बाद ना सब कुछ उतार कर ना मशीन को ना खाली रहने दूँगा, ठीक है। ये मशीन अब मेरी खाली हो चुकी है, इसमें किसी कोई चीज़ भी नहीं है। अब मैं खाली मशीन चलाऊँगा, और कहाँ चलाऊँगा ये आपको मैं समझा देता हूँ। जो ये बूट वाली सिलाइयाँ थी ना, इसके सेंटर में ना, बिल्कुल सेंटर में ना मैं खाली मशीन को चला रहा हूँ। इसलिए चला रहा हूँ कि मशीन के चलाने से ना ये अंदर सुराख पैदा होते हैं, ठीक है ना। अंदर ये सुराख आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो में नज़र शायद नहीं आ रहे, लेकिन ये सेंटर बिल्कुल ना सुराखों से भर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चांपा करूँगा। चांपा जो मैं अब करूँगा ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सीधा चांपा नज़र आएगा। उसका फ़ायदा ये बड़ा होता है कि मैंने खाली मशीन चलाई है ना, तो इससे मेरा चांपा जो होगा ना, टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने 2-3 धागे अपने साथ रखने हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा धागा बेस्ट है, और कौन सा यहाँ पर अच्छा लगेगा, और कौन सा धागा मैंने इस्तेमाल करना है। तो मैं अपने तजर्बे के मुताबिक, तो मुझे जो धागा अच्छा लगा है वो धागा मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि धागा कौन सा अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो धागा है ना, ये वाला धागा कुछ मुझे अच्छा लग रहा है बाकी धागों की निस्बत। तो जो बाकी धागे हैं उनको मैं साइड पर रख दूँगा, और ये जो धागा है ना, इसको मैं इस्तेमाल करते हुए सुई के अंदर धागा डालकर मैं यहाँ पर चांपा करूँगा हाथ की मदद से। आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से चांपा कर रहा हूँ। आप भी इस तरह से चांपा करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने खाली मशीन चलाई हुई थी आपके सामने। अब मैं ये जो खाली सिलाई मैंने घुमाई है ना, एक टांका छोड़कर दूसरे टांके के अंदर सुई डालकर चांपा कर रहा हूँ। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, एक टांका छोड़कर टाँक उठाएंगे, और अगर आप कुछ ज़्यादा दूर दूर वाला चांपा करना चाहेंगे तो आप 2 टांके छोड़कर कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे तो आप वैसे ही कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता हूँ। लेकिन मैंने जो मेन तरीका बताया है ना, खाली मशीन चलाने का तरीका बताया है, वो यही तरीका है। आप एक बार खाली मशीन को चला लेंगे ना, तो उसके बाद आपको जो चांपा आपका होगा ना, वो टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। ऐसे महसूस होगा जैसे किसी मशीन की मदद से ये चांपा लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं भी इसी खाली टांकों की मदद से ना सहारा लेकर चांपा कर रहा हूँ। तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो और मैं इसके अलावा आपको एक और बात बता दूँ, जो बैन होती है ना, कढ़ाई वाली बैन होती है ना, उसका भी यही तरीका होता है। जो कढ़ाई वाली बैन होती है ना, उसके अंदर लोकल किस्म का बुकरम लगा होता है। वो बुकरम जो होता है लोग फेंक कर उतार देते हैं, या मास्टर लोग जो होते हैं ना, वो बुकरम होती है ना, वो फाड़ के साइड पर साथ फेंक देते हैं।
تو اس کے بعد آپ کو پریشانی ہوتی ہے یار اب اس کے اندر بین لگانا ہے وہ کیسے لگانا ہے. تو ماسٹر لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کو بکرم کا ایک پیس دے دیتے ہیں, کہتے ہیں اس سے بین کاٹ کر آپ نے اس کے اندر چپکانی ہے. تو آپ پریشان ہوتے ہیں یار پیٹرن کس طرح سے کاٹیں. تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے, بکرم کو بین کے نیچے رکھ کر گول سلائی گھمائیں گے نا خالی سا, وہ بالکل آپ کا سیدھا پیٹرن بن جائے گا. تو اس کو کاٹ کر آپ اس کے اوپر چپکا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا چانپہ اب مکمل ہو چکا ہے آپ کے سامنے. یہ 2 طریقے تھے, ٹھیک ہے نا. تو مکمل ہو چکا ہے. اب اس کو استری کی مدد سے نا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے سیدھا کریں گے. تو سوری دوستوں میں معذرت کرتا ہوں سب سے پہلے کہ یہاں پر میرا جو کیمرہ تھا نا تھوڑا سائڈ پر ہو گیا تھا, مطلب میں سائڈ پر ہو گیا تھا کیمرے کے, مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں نے کہاں پر رکھنا ہے بین کو اور آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے گا. تو معذرت کرتا ہوں اس چیز کی. تو آگے آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے میری اچھی لگی ہے. یقین کریں دوستو جتنی آپ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں نا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی کامیابی پر جاؤں گا. یہ سب آپ دوستوں کی محبت ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اچھے اور بھی ڈیزائن شیئر کرتا رہوں گا. تو ویڈیو کا یہاں پر میں اینڈ کرتا ہوں. اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک شیئر اور اچھا سا جو کمنٹ ہے وہ ضرور کیا کریں. دوستو لاسٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اپنا خیال تو سب لوگ رکھتے ہیں, آپ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.